नमस्कार दोस्तों आज के इस खास वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, जीएसटी इंस्पेक्टर मुंबई। दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे मेल आए थे, बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था कि आखिर सीजीडीए ऑडिटर के बारे में आपने अभी तक वीडियो क्यों नहीं बनाया है। तो ये जो आज का वीडियो रहेगा ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ सीजीडीए ऑडिटर के बारे में संपूर्ण कच्चा चिट्ठा, आखिर इस जॉब में क्या क्या होता है, क्या काम करना पड़ता है, कब ज्वाइनिंग होती है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है, ट्रांसफर कैसे होते हैं, क्या होम स्टेट मिलेगा आपको कि नहीं मिलेगा, ये तमाम तरह की बातें हम लोग इसमें देखेंगे। आगे जो करियर प्रोस्पेक्ट है वो कैसा रहेगा, प्रमोशन लेवल जो है वो कैसा रहेगा, ये इस तमाम तरह की बातें हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए सीजीडीए ऑडिटर जो है ये आपको 2800 ग्रेड पे वाला जॉब है। 2800 ग्रेड पे का मतलब हो गया कि आपके हाथ में कम से कम 40,000 से लेके 43,000 रुपए पर मंथ सैलरी आपके हाथ में मिल जाएगा। ये सबसे पहले तो माल पाने की बात करना ज्यादा अच्छा रहेगा कि ये आपको सैलरी इतना मिलने वाला है, क्योंकि ये जो है मेन है जो 2800 ग्रेड पे के हिसाब से ये मिलता है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये स्टार्ट कैसे होगा, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे 2018 बैच का रिजल्ट आया हुआ है। 2018 एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट आया है। तो अभी होता क्या है, प्रोसेस क्या होता है कि 2018 का रिजल्ट आ गया तो अभी डोजियर जो है, डोजियर एसएससी के पास है, एसएससी के पास है, वो क्या करेगा, डोजियर भेज देगा सीजीडीए के पास। सीजीडीए के पास डोजियर चला गया। अब डोजियर जब चला गया सीजीडीए के पास, सीजीडीए जो है जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको एक अटेस्टेशन फॉर्म भेजती है। अटेस्टेशन फॉर्म रहेगा, उस फॉर्म को आपको भरना है, उस फॉर्म को भरना है और साथ में आपको एक मेडिकल भी करवाना है। मेडिकल आपका जो डिस्ट्रिक्ट में सीएमओ होंगे उनसे आपको मेडिकल करवाना है और ये करवाने के बाद जो है आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे फॉर्म के साथ में मेडिकल। और फिर डिपार्टमेंट जो है आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाती है। वो सब जगह सेम ही होता है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा पुलिस वेरिफिकेशन आपका हो रहा है। तो ये दो चीज हो गया, अटेस्टेशन फॉर्म और मेडिकल जो है वो करवा के आपको सीजीडीए में जमा करना पड़ता है। ये करवा दिए। और मेन है कि इसमें जो है कलर ब्लाइंडनेस वाला जो है वो क्लियर नहीं है अभी तक कि एलिजिबल है कि नहीं है। कहीं कहीं इसको छोड़ दो। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म और मेडिकल जब आप जमा करेंगे तो फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल गया और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ये हो गया इसका। तो ये जो है मेनली इसकी जो ज्वाइनिंग होती है वो कहाँ होती है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पालम में। पालम एक जगह है न्यू दिल्ली में, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। यहाँ अगर आप रिपोर्ट कर लिए, रिपोर्ट करने के बाद जो है जो भी जब रिपोर्ट कर लेंगे आप तो 5-6 महीने के बाद जो है आपकी ट्रेनिंग होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी अभी ज्वाइनिंग हो जाती है तो यहाँ से 5 से 6 महीने आप पकड़ लीजिए कि 5 से 6 महीने बाद आपका ट्रेनिंग शुरू होता है। ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए 5 से 6 महीने लगता है। और इसका जो बेसिकली ट्रेनिंग होता है वो 45 डेज का होता है। 45 डेज का ट्रेनिंग होता है, जिस ट्रेनिंग में आपको बेसिक अकाउंटेंसी का, मैनुअल का, जो ऑफिस का काम है वो सब रूल्स रेगुलेशन ये सब आपको सिखाया जाता है। इसकी क्लासेस होती है। ये आपका ट्रेनिंग का हिसाब किताब है। अब चलते हैं कि काम क्या होता है इसका। मतलब जब आपकी पोस्टिंग होगी तो पोस्टिंग में काम क्या है, ट्रेनिंग पे आप जाएंगे 5 से 6 महीने बाद आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। और ट्रेनिंग जो है 45 डेज का होगा और उस ट्रेनिंग में बेसिक आपको नॉलेज दिया जाएगा, क्लासेस वगैरह होता है। अब चलते हैं कि इसमें काम क्या रहेगा, वर्क प्रोफाइल क्या है इसका। देखिए वर्क प्रोफाइल जो है ये है रीजनल, आपको जो है रीजनल कमांड एक होता है, रीजनल कमांड में पोस्टिंग हो सकती है या फिर फंक्शनल कमांड में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। रीजनल कमांड और फंक्शनल कमांड। रीजनल कमांड को समझिए कि रीजनल कमांड का मतलब हुआ कि जैसे आर्मी है, आर्मी ऑफिस जो होता है, आर्मी ऑफिस में जो अकाउंट, आर्मी का जो अकाउंट देखना होता है या अकाउंट ऑफिस आर्मी का। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर नेवी, एयरफोर्स और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और बेसिकली इन सबों का अकाउंट्स ही आपको देखना पड़ता है। आर्मी का भी अकाउंट ही देखना है और नेवी एयरफोर्स का भी अकाउंट ही आपको देखना है। एक तो ये दो कमांड हो गया। तीसरा होता है जहां पर मेनली क्या होता है, इसी दोनों में 80% लोगों की पोस्टिंग होती है।
और 20% लोगों को जो है एक अलग से पोस्टिंग होता है, वो है समझ लीजिए एक प्रॉपर ऑडिट ऑफिस जो होता है, प्रॉपर ऑडिट ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होगी, जो खास करके विजिलेंस रिलेटेड काम होगी, एक तरह से विजिलेंस वाला काम। तो ये बहुत कम लोगों को पोस्टिंग मिलती है, जनरली आपको आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ही पोस्टिंग मिल जाएगी। मेनली काम क्या होगा वहां पर आपका काम होगा पीईओ एक होता है, पे बिल, जैसे मान लीजिए जो पे बिल होता है, जो ऑफिसर आर्मी में काम कर रहे हैं, नेवी में काम कर रहे हैं, एयरफोर्स में काम कर रहे हैं, इन लोगों का पे बिल बनाना, या इन्होंने अगर कोई मेडिकल क्लेम किया हुआ है तो वो क्लियर करना, वो डील करना, और ये सब जितना भी पीईओ ऑफिस होता है, पीईओ ऑफिस वाला जितना भी काम है वो सारा काम आपको करना पड़ेगा अगर आप सीजीडीए ऑडिटर ज्वाइन करते हैं। तो ये हो गया वर्क प्रोफाइल। अब आता है कि जब आप ज्वाइन कर लेंगे पालम में तो फिर लोकेशन इसका क्या रहेगा, आपको पोस्टिंग कहां पर दी जाएगी, ये देखिए। इसमें क्या है, नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि सीजीडीए है, डिफेंस वाला है, तो आपको दिल्ली में ही रखेंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो इसका ऑफिस है वो लगभग 1600 प्लस ऑफिसेस है पूरे इंडिया में, और इस 1600 प्लस ऑफिसेस में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ये आपको देखना है। होम स्टेट हो सकता है कि मिल भी जाए और हो सकता है नहीं भी मिले। होम स्टेट के नियर कोशिश की जाती है कि होम स्टेट के आसपास जो है आपको खपाया जाए, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो उसके आसपास आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है। ये हो गया इसका। प्रमोशन को लेके क्या हिसाब किताब है और क्या कंफ्यूजन है। प्रमोशन में देखिए, आप जब ये अकाउंटेंट रहेंगे, सॉरी ऑडिटर बनेंगे, तो ऑडिटर से आपको सीनियर ऑडिटर बनना है, सीनियर ऑडिटर बनना है। तो ऑडिटर होता है कितना, 2800 ग्रेड पे, और 2800 ग्रेड पे से ये सीनियर ऑडिटर होता है 4200 ग्रेड पे। इसमें पहले क्या था, 3 साल का क्राइटेरिया था, लेकिन अभी ये 3 साल खत्म हो गया है, अभी आपको 6 साल लगेगा आपको सीनियर ऑडिटर बनने के लिए। नॉर्मली 2013 का एक सर्कुलर है जो कि यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया गया है, और जो पहले बहुत अच्छा था, 3 साल में बनते थे आप सीनियर ऑडिटर, 4200 ग्रेड पे जाते थे, बट अभी वहां पर जाने के लिए आपको 6 साल का समय लग जाएगा। और यहाँ अगर 6 साल हो गया तो यहाँ से मान लीजिए 4 साल, तो फिर आप पहुंच जाएंगे 4600 ग्रेड पे। वो कब, एमएससीपी के तहत। एमएससीपी के बारे में अगर आपने नहीं समझा है, नहीं जाना है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है एमएससीपी के बारे में, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि 10 साल में आपका ग्रेड पे चेंज होता है। एक तो ये क्राइटेरिया हो गया, अगर आपको प्रमोशन लेना है तो ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर टाइम बॉन्ड है, 6 साल में आपको यहाँ मिल जाएगा 4200 ग्रेड पे, और यहाँ से एमएससीपी होगा तो आप 4200 से 4600 पहुंच जाएंगे। दूसरा है कि अगर आपने एसएएस का एग्जाम दिया है, एक एसएएस का एग्जाम होता है, इसके बारे में भी मैंने AA वाले जो वीडियो है मेरा, वो आप देखेंगे तो इसके बारे में पूरा फुल डिटेल दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। एसएएस का एग्जाम के लिए जो है आपको 2 साल का सर्विस होना चाहिए। 2 साल अगर आपने ऑडिटर के रूप में काम कर लिया है तो एसएएस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और ये एग्जाम जैसे ही आप पास करेंगे तो आप सीधा बन जाएंगे AA, मतलब सीधा आप 4800 ग्रेड पे पर पहुंच जाएंगे। कहां से, 2800 से। अब सोचिए कितनी बड़ी अचीवमेंट हो सकती है कि सीधा 2800 से आप 4800 सिर्फ 2 साल बाद, मतलब 2 साल में 1 साल और जोड़ दीजिए पूरा प्रोसेस लगा के, तो 3 साल में आप मैक्सिमम, मतलब मिनिमम 3 साल में आप इजीली 4800 पे पहुंच सकते हैं। कंडीशन है कि एसएएस का एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा, ये आपको देख लेना है। और नॉर्मल केस में देखा गया है कि यही सीनियर ऑडिटर जब आप बनते हैं, यहीं पर आपका रिटायरमेंट हो जाता है, और यहीं पर आप जो, मतलब एक प्रमोशन आपको मिला, बस यहीं पर कहानी खत्म हो जाएगी। अगर एसएएस में आप एग्जाम देते हैं और पास कर जाते हैं तो फिर स्थिति अच्छी कही जाएगी, क्योंकि AA आप बन जाते हैं, फिर यहाँ के बाद AO बन जाते हैं, फिर सीनियर AO बन जाते हैं, मतलब यहाँ के बाद आपका जो है प्रमोशन अच्छा रहता है, मतलब AA से आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर ये ग्रुप A वाला कैटेगरी में आ जाएगा, यहाँ पर लगभग आप रिटायर हो जाते हैं। ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसका ट्रांसफर। ट्रांसफर जो है, इसको देख लो, ट्रांसफर जनरली इनका जो ट्रांसफर है वो 3 साल का रहता है, कि अगर टेन्योर के हिसाब से देखा जाए कि अगर आपने 3 साल एक जगह बिता लिया है तो, और गर्ल्स के लिए जो है ये 2 साल रहता है, 2 इयर्स गर्ल्स के लिए, और ये जनरली बॉयज के लिए। तो जैसे 3 साल होता है आपका ट्रांसफर हो जाता है, गर्ल्स के लिए 2 साल का रहता है,
और अगर हम कहें कि जो आपकी पोस्टिंग है, अगर हार्ड पोस्टिंग है आपका, हम लोग ट्रांसफर के बारे में, तो ट्रांसफर जो है अगर टेन्योर पोस्टिंग की बात करें तो ट्रांसफर टेन्योर वाला में नॉर्मली 3 साल और गर्ल्स के लिए 2 साल रहता है। और अगर कठिन जगह पे, अगर आपको ये हिली एरिया में कठिन जगह पे अगर पोस्टिंग मिला हुआ है तो वहां पर 2 साल में आपका ट्रांसफर हो जाता है। और लेकिन यहाँ पर जब आप पोस्टिंग होती है तो आपको एक रिस्क अलाउंस भी मिलता है, रिस्क अलाउंस भी एक अलग से आपको बेनिफिट मिलता है। ये क्लियर हो गया। नॉर्मली देखा गया है कि CGDA जो है, एक मेरे मित्र से जो मैंने ये इन्फॉर्मेशन लिया है, वो CGDA ज्वाइन किए हुए थे और CGDA ज्वाइन करते करते मतलब 1-2 साल लगा था, उसके बाद उन्होंने BPSC का एग्जाम पास कर गया था। मतलब यहाँ पर आपको एम्पल ऑफ टाइम मिलेगा एग्जाम की तैयारी करने के लिए, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इसका हो जाता है। और नॉर्मली मैंने बताया आपको कि 80 to 90% जो है आपकी पोस्टिंग वो दिल्ली में रहती है। ट्रांसफर होने के बाद भी आप दोबारा से दिल्ली अप्लाई कर सकते हैं, आप वहां पर आ सकते हैं। ये हो गया। सैलरी मैंने आपको बता दिया कि इन हैंड जो है 43,000 मतलब 40 प्लस, अगर ग्रुप वाई बोला जाए तो भी 40 प्लस जो है आपके हाथ में आता है, क्योंकि ये 29,000 इसका जो सैलरी का बेसिक है, ये 29,200 का बेसिक होता है। ये लेवल 5 की जॉब है। तो आपके हाथ में अगर एक्स सिटी की बात करें तो 43,000 मिलता है और ग्रॉस की बात करें तो लगभग 55,000 रुपए आपका ग्रॉस बनेगा। ये आज की डेट में है। आज डेट क्या है? 2021 11 अप्रैल की बात कर रहा हूँ। इस हिसाब से जो डीए है आज के समय में, ये ग्रॉस आपका 55,000 और हाथ में आपके 43,000 आएगा, अगर 24% जो है HRA में इंक्लूड करता हूं तो। हाँ, एक और फायदा यहाँ पे क्या है, चूंकि ये डिफेंस में आपको एक तरह से जॉब मिल रही है तो आपको कैंटीन फैसिलिटी जो है वो मुहैया की जाती है। तो आपको कैंटीन फैसिलिटी मिलेगा तो उसमें जो है आपका कार्ड बन जाएगा, CST कार्ड बन जाएगा, तो जिसका फायदा मिलेगा, डिस्काउंट पे आपको सामान मिल जाता है। निगेटिव और पॉजिटिव पहले देख लेते हैं हम लोग। पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव में अगर हम देखें तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि इसी जॉब में रहते रहते BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मेरे दोस्त ने निकाला हुआ है, क्लियर किया हुआ है। मतलब यहाँ पर आपको लेस वर्क प्रेशर है, काम का प्रेशर बहुत ही कम रहता है। दूसरा है कि 2 से 2.5 घंटा अगर आपने दिन भर में काम कर लिया तो काम आपका खत्म हो जाता है, ये दूसरा। तीसरा, UPSC की तैयारी और पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी आप कर सकते हैं। और आपकी जो पोस्टिंग है वो होम स्टेट में बाद में हो सकती है, ट्रांसफर इजीली यहाँ पर हो जाता है। ये हो गया। उसके बाद एक चीज और अच्छी बात है यहाँ पर कि SAS का एग्जाम अगर आप पास करते हैं तो जैसे ही आप पास करें तो वहीं से आपका मॉनेटरी वैल्यू जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब SAS का जो 4800 ग्रेड पे वाला सैलरी है वो तुरंत स्टार्ट हो जाता है। जबकि आप देखेंगे CAG वाला वीडियो मैं इसके बाद बनाने वाला हूँ, वहां पर जो है ये ड्यूरेशन 1-1.5 साल चला जाता है पास करने के बाद भी। यहाँ पर जल्दी मिल जाएगा आपको। और कार्ड फैसिलिटी जो मैंने बता ही दिया, CST कार्ड आपको मिलेगा, कैंटीन कार्ड वो है। निगेटिव क्या है कि इसका फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर होता है, ये हो गया पॉजिटिव पॉइंट। और निगेटिव जो है फ्रीक्वेंटली आपका ट्रांसफर होता है, बताया आपको 3-3 साल 2-2 साल पे ट्रांसफर होता है। ये एक थोड़ा टेंशन है कि एक सिटी में जो है आप 5 से 8 साल ही रह सकते हैं, फिर वहां से आपको हटा दिया जाएगा। और कोई स्टेट प्रेफरेंस जो है ज्वाइनिंग के समय में आपसे नहीं मांगा जाता है। मतलब अगर आप टॉपर भी हैं तो भी जरूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ये जो आपका होम स्टेट है वहां पर पोस्टिंग मिल जाएगी, और ये देखा गया है। हाँ, बाद में आप होम स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे या अपना कुछ 1 साल 2 साल बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हैं कि, या अगर कुछ ग्राउंड है जैसे स्पाउस ग्राउंड है, मेडिकल ग्राउंड है, तो आपको मिल सकता है। मेरे ख्याल से इतना काफी है CGDA ऑडिटर के लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों, अच्छा हाँ, एक जो हमारे व्यूअर हैं निकिता जी का एक क्वेश्चन था कि सर SAS एग्जाम के लिए अगर मैं एलिजिबल नहीं हूं तो फिर मेरा प्रमोशन क्या रहेगा। तो निकिता जी, ये आपके माध्यम से सबके लिए है कि अगर SAS का एग्जाम आप क्लियर नहीं करते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर ही बनने का एकमात्र रास्ता है, और यहीं पर आपका जो है कहानी खत्म हो जाएगा अगर आप SAS के लिए एलिजिबल नहीं है तो। मेरे ख्याल से जो विजुअली हैंडीकैप हैं, विजुअली हैंडीकैप के लिए जो है AAO का पोस्ट नहीं है। मतलब AAO में मैंने देखा है नोटिफिकेशन में, आप भी चेक कर लीजिएगा कि विजुअली हैंडीकैप जो है वो AAO में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए जो विजुअली हैंडीकैप ऑडिटर बने हैं CGDA में,
वो एसएएस एग्जाम नहीं दे पाएंगे। एसएएस एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो जो प्रमोशन का दूसरा पार्ट बताया था मैंने, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो ऑप्शन आपके पास सिर्फ एक है, जो टाइम बॉन्ड है, ऑडिटर से आप सीनियर ऑडिटर बनेंगे, और उसके लिए पहले अच्छा था 3 साल, अभी हो गया है 6 साल। थोड़ा सा बैड न्यूज है आपके लिए, ये 6 साल में आप यहां बनेंगे। हाँ, 6 साल बाद 4 साल और जोड़ दीजिए, मतलब 10 साल में आप 4600 ग्रेड पे पर पहुंच सकते हैं, और वहीं पर जो है आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो ज्यादा अच्छा प्रमोशनल एस्पेक्ट नहीं है अगर आप एसएएस एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना काफी है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग 2800 ग्रेड पे का जो जॉब प्रोफाइल है वो मैं पिक कर रहा हूँ, और एक एक करके सभी जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू।